स्टूडेंट्स हेडिंग दे दो बेटा, चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बड़ा ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स क्या होता है, ध्यान बोर्ड पे बेटा सबका। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए की गुड्स सेल किए 2 मंथ्स की क्रेडिट, 2 महीने की क्रेडिट, 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 महीने की क्रेडिट पे गुड्स बेचे। इसका मतलब मिस्टर बी जो है वो पेमेंट कब करेंगे बेटा? 1 मार्च के बाद। क्लियर बेटा मैं सबको? अगर 1 मार्च के बाद मिस्टर बी गायब हो गए तो पैसा गया। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। कोई भी अपना पैसा ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। अगर कोई मेरा पैसा लेके भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर केस करूंगा। लेकिन केस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरी सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर एक बिल लिखूंगा। ये बिल का फॉर्मेट होता है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेम ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब जिसने बिल लिखा। मैंने कुछ को गुड्स बेचे, कुछ ने बोला कि सर मैं 2 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। मैंने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर 2 महीने का बिल लिख रहा हूँ। तो जो बिल लिखता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉवर। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको? ड्रॉवर। तो यहाँ पे मिस्टर ए ड्रॉवर, कुछ को बोलेंगे हम लोग ड्रॉई, मतलब जो बिल को एक्सेप्ट करता है ना। मिस्टर बी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो मिस्टर बी कहलाएगा ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो ये कमिटमेंट करता है कि वो 2 महीने के बाद पैसा देगा। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा? अब यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बिल। तो कौन सी डेट पे बिल लिखा अपन ने? 1/1/21 पे हम लोगों ने बिल लिखा। फिर लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि पेमेंट कब करेगा कुछ मेरे को, कितने महीने के बाद कुछ पेमेंट करने वाला है? 2 महीने के बाद। बच्चों ध्यान से समझना, 1/1/21 2 महीना मतलब 1/3/21। बिल के अंदर 3 दिन ग्रेस मिलता है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि 3 दिन एक्स्ट्रा देने अपन को, सामने वाली पार्टी को, कि 1 मार्च के बाद 3 दिन ग्रेस करके 4/3/2021 तक मुझे कुछ पेमेंट कर सकता है। कह रहा बेटा मैं सब लोगों को? अब ये जो मैच्योरिटी आती है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैच्योरिटी डेट है वो पब्लिक हॉलीडेज आती है। पब्लिक हॉलीडेज कौन से होते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा? प्रीवियस डे सिलेक्ट किया जाता है, मतलब प्रीवियस डे मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। सपोज मैंने कुछ के ऊपर बिल लिखा और उसकी मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त है, तो कुछ को 14 अगस्त को मुझे पैसे दे देने। ये सिस्टम है। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। जब मैं सीए की एग्जाम दे रहा था ना, तब उस टाइम भी एमसीक्यू पूछा गया था कि मैच्योरिटी डेट इज 15 अगस्त, सो डैश डेट विल बी कंसीडर्ड। मुझे पता था कौन सी डेट कंसीडर होगी? प्रीवियस वाली। इसी तरीके से अगर कभी मान लो अचानक से बैंक वालों ने स्ट्राइक कर दी और मैच्योरिटी डेट आ रही है, तो नेक्स्ट डे कंसीडर होता है। क्लियर हो बेटा? मैं सपोज करो कल 5 तारीख है, 5 तारीख की मैच्योरिटी है, 5 तारीख पे उन लोगों ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, तो उसकी मैच्योरिटी डेट कौन सी हो जाएगी? 6 तारीख हो जाएगी। तो भले 6 तारीख संडे हो, लेकिन पेमेंट 6 तारीख को हो जाना चाहिए। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? तो यहाँ पे पहले आएगा ड्रॉवर जिसने बिल लिखा, दूसरा ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया, तीसरा डेट जिस डेट पे बिल लिखा गया, चौथा डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी आई 4/3/2021। फिर लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट 10,000 रुपीज, और फिर यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की साइन, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैम्प। इसका मतलब अब ये बिल क्या हो गया? लीगल हो गया। अब अगर कुछ मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल है? प्रूफ अवेलेबल है। तो इसीलिए जब हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी के ऊपर हम लोग बिल लिख देते हैं। बिल इसीलिए लिख देते हैं सामने वाली पार्टी के ऊपर अपनी सेफ्टी के लिए,
कि अगर वो अपन को पेमेंट नहीं देता तो हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते या लीगल एक्शन ले सकते। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बिल के अंदर 3 पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है बच्चों? 3। कौन सी? एक ड्रॉवर जिसने बिल लिखा, एक ड्रॉई जिसने बिल एक्सेप्ट किया, तीसरा पेई जिसको पैसा मिलेगा। तो आप लोग बोलोगे सर पैसा तो आपको ही मिलेगा ना, आपने बिल लिखा तो पैसा तो आपको ही मिलेगा ना, तो ड्रॉवर और पेई अलग कैसे हुआ? अलग हुआ, बताता हूं कैसे। मेरे पास में जब बिल होता है ना बेटा, तो ड्रॉवर बिल के साथ 4 ट्रीटमेंट कर सकता है। कितने बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर ए, केप्ट बिल टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक बिल मैंने अपने पास ही रखा। मैच्योरिटी डेट आई 4 मार्च, मैं कुछ के पास गया, कुछ को बोला ये कुछ आपका बिल, मुझे आप 10,000 रुपया दे। चलो बेटा मैं, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, डिस्काउंटिंग द बिल। मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई बीच में, मैंने 1 जनवरी पे कुछ के ऊपर बिल लिखा और 1 जनवरी में मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई। कुछ तो मांग नहीं सकता, कुछ तो ऑलरेडी बोल रहा है कि 2 महीने के बाद दूंगा, तो मैं कहां दूं? तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को वो बिल दूंगा, बैंक बोलेगी मैं आपको 10,000 रुपए के सामने 9,800 रुपए एडवांस दूंगी। मैंने बोला ओके दे दो, 9,800 रुपए मैं उनसे ले लूंगा। फिर जब मैच्योरिटी आएगी ना, अब ये बिल पड़ा है बैंक के पास, मैच्योरिटी पे बैंक जाएगी कुछ के पास और बैंक उससे पैसा लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा किसको मिला बच्चों? बैंक को मिला। तो यहाँ पे 3 पार्टीज आ गई। मैं हुआ ड्रॉवर, मैंने बिल ड्रॉ किया, कुछ ने बिल को एक्सेप्ट किया, वो हुआ ड्रॉई, पैसा किसको मिला? बैंक को मिला। तो बैंक बन गई ए। इसलिए यहाँ पे 3 पार्टीज आ गई। जब एग्जाम में पूछा जाता है ना एमसीक्यू में या वन लाइनर में कि कौन सी पार्टीज होती है, तो सब ड्रॉवर और ड्रॉई लिख के आते हैं। पेई कहां गया? तो तीसरी पार्टी कौन होती है बेटा? पेई होती है। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सबको क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सिचुएशन सी, बिल इज एंडोर्स्ड। अब बिल इज एंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको गुजराती में हम लोग हवाला कहते हैं। हवाला क्या? हवाला पॉइंट कैसा होता है समझना ध्यान से। मैंने कुछ के ऊपर बिल लिखा, मेरे को कुछ से 10,000 रुपया लेने का है, मेरे को रुद्र को 10,000 रुपया देने का है, तो मैंने बिल ने रुद्र को चिपका दिया। मैं रुद्र 2 महीने के बाद तू जाके पैसा ले ले, मेरा काम खत्म। मेरे को यहाँ से पैसा आना था, यहाँ पैसा देना था, मैंने बिल दे दिया, रुद्र जाके खुद ही पैसा ले लेगा। क्लियर हो बेटा? मैं इसको हम लोग कहते हैं बिल इज एंडोर्स्ड। यहाँ पे भी 3 पार्टीज आ गई, पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई। अब पैसा किसको मिलेगा? रुद्र को। ओके ही हो गया। मैं क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? ए बी सी तीनों सिचुएशंस क्लियर? लास्ट सिचुएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब बच्चों ये क्या होता है? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो बहुत सारे बिल 1 महीने में ड्यू होते हैं। अब मैं एक एक के पास जाके उनको बोलूं कि तुम्हारा बिल पैसा दो, तुम्हारा बिल पैसा दो, तो पूरा महीना ही ऐसे चला जाएगा, तो ज्यादा कब करूंगा? तो बिजनेसमैन क्या करता है, जितने भी बिल है ना ये महीने के, फरवरी महीने के, या मान लो 1 तारीख से 10 तारीख में जितने भी बिल ड्यू हो रहे हैं ना, हम लोग बैंक को भिजवा देंगे। बैंक को बोलेंगे आप कलेक्ट कर लेना, हर एक पार्टी के पास जाके आप पैसा ले लेना, आपकी जो भी 50-100 रुपया चार्ज हो माइनस कर देना, बाकी पैसा हमारे अकाउंट में डाल देना। इसको हम लोग कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम नहीं है, इन दोनों चीजों में फर्क है बेटा। यहाँ पे आप बैंक से एडवांस में पैसा ले रहे हो, यहाँ आप एडवांस में पैसा नहीं ले रहे हो। ड्यू डेट से 2-4 दिन 5 दिन पहले आप बैंक को बिल भिजवा दोगे, बैंक जाएगी मैच्योरिटी पे कुछ के पास, मैच्योरिटी पे कुछ के पास जाएगी, उनको बोलेगी भाई ये कपिल सर का लिखा हुआ बिल है, ये आप बिल ले लो और पैसा दे दो। वो 10,000 रुपया उससे लेके 100 रुपया अपना उनका जो चार्ज होगा वो चार्ज माइनस करके बाकी 9,900 रुपया मेरे अकाउंट में डाल। चारों क्लियर हो गए बेटा ऑप्शन से आपको? कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब जितना मैंने बोर्ड पे लिखा फटाफट लिख दो बेटा, हम लोग सम शुरू करेंगे। फटाफट बेटा।
हर्ष फोटो भेज दिया बेटा मैंने ग्रुप में ऑलरेडी। यस सर, यस। पेज नंबर 84 एग्जांपल नंबर 1 एकदम आराम से समझ करेंगे, जहां पे जो एंट्री में जिसको कंफ्यूजन हो मेरे को पूछ लेना। स्टूडेंट्स, जो बिल लिखता है मतलब जो ड्रॉवर होता है उसके लिए वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या कहलाता है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल। और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो होता है बिल्स पेएबल। ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? अमीश परचेज गुड्स ऑफ ₹72,000 फ्रॉम निमेश। अमीश ने निमेश से गुड्स परचेज किए। निमेश drew a bill of 72,000 for 3 months on Amish, which Amish accepted and returned. Record these transactions in the books of Amish and Nimesh. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे निमेश in the books of निमेश, जो बेचने वाला है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अमीश। अमीश है ना क्या? अमीश है, अमीश, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। बच्चों आराम से एक एक एंट्री करके आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे, ध्यान से देखना। अमीश परचेज गुड्स ऑफ 72,000 फ्रॉम निमेश ऑन 16/9/2016। अमीश ने गुड्स परचेज किया, निमेश ने गुड्स सेल किया। अगर निमेश ने गुड्स सेल किया बेटा तो निमेश एंट्री क्या करेगा? कोई एंट्री ट्राई करना चाहता है बेटा? निमेश ने गुड्स बेचा, खुशबू, वेरी गुड। अमीश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने के गुड्स बेचे हैं बच्चों अपन ने? 72,000। बच्चों निमेश की एंट्री क्लियर हो गई सबको बेटा? इसी डेट पे अमीश एंट्री क्या करेगा? अमीश एंट्री क्या करेगा? प्रथम, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू निमेश 72,000। एंट्री क्लियर हो गई बेटा? इसी डेट पे निमेश ने अमीश के ऊपर बिल लिखा। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि जो बिल लिखता है ना उसके लिए वो क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। मान लो मैंने कुछ के ऊपर बिल लिखा ना तो कुछ बिल पे साइन करेगा और वो बिल वापस मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बिल मेरे पास आ गया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किसके ऊपर बिल लिखा? अमीश के ऊपर, टू अमीश 72,000। एंट्री क्लियर हो गई बच्चों सब लोगों को बेटा? सेम डेट पे यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? इसके लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। अब उसने साइन करके मेरे को बिल वापस दे दिया तो उसका तो बिल गया, तो अमीश एंट्री करेगा निमेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल 72,000। दोनों जगह पे एंट्री क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ो बच्चों, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कितने महीने का बिल है बच्चों? 3 महीने का। मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 16/9/2016 पे 3 महीने का बिल लिखा, मतलब 16/12/2016। और मैंने आपको क्या बोला बेटा? बिल में 3 दिन ऐड होंगे, तो बिल की मैच्योरिटी डेट हो जाएगी
19, 12, 16। क्या लिखा है बेटा, आगे पढ़ते हैं। विच अमीश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब है ना बेटा, मैच्योरिटी डेट का कुछ नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे सामने वाले ने पेमेंट किया, हम ऐसा अज्यूम करके एंट्री करेंगे। ध्यान से समझना, 19/12/2016। अमीश मैच्योरिटी डेट पे निमेश को पेमेंट देगा, तो निमेश के पास पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कुछ मेरे को पैसा देगा और मैं सामने कुछ को क्या दे दूंगा, बिल दे दूंगा। बिल में मेरे पास नहीं रखूंगा। क्यों मेरे पास नहीं रखूंगा? हाँ, वापस 4 दिन के बाद चला जाऊं, कुछ ले बिल पैसा दे कर। मैं तो हर 4 दिन में चला जाऊं, हर 4 दिन में मेरे को 10,000 रुपया मिल जाता, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे बिल क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को देना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 72,000। बच्चों एंट्री क्लियर हो गई बेटा सब लोगों को? इसी डेट पे 19, 12, 16 पे अमीश एंट्री करेगा, उसके पास बिल आ गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश गया, टू कैश अकाउंट 72,000। समझे बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो। बच्चों जिसका एग्जाम्पल 1 हो जाए वो एग्जाम्पल 2 ट्राई करेंगे, सेम है ना? ध्यान से।
स्पीड रखो बच्चों, जल्दी करो एग्जाम्पल 2 तो फिर आगे बढ़े। थ्री सेवन सिक्सटीन 3716 कितने दिन का बिल लिखा है 20। तो यहाँ पे 20 डेज प्लस करो, तो 23/7/16 और 3 दिन ग्रेस का, तो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 26/7/16। ठीक है बेटा, जल्दी।
बेटा आप लोग फटाफट रिज्वाइन करो ना जल्दी।